वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल में। ये हमारा पाइथन ट्यूटोरियल की 44th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं पाइथन का यूज करके। हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया था, सेल्फ कीवर्ड यूज किया था, और काफी कुछ चीजों का हम बात कर ली अभी तक हमने पाइथन में। अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स अवेलेबल होता है हमारे क्लास के अंदर। तो सिंपली क्लास के अंदर हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा होता है क्लास वेरिएबल। दोनों चीजों को मैं एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वो भी एग्जांपल्स के साथ में। लेट्स से मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं लिखूंगा क्लास और क्लास क्रिएट करूंगा मैं। लेट्स से क्लास क्रिएट करता हूँ कार की। मैं कार की क्लास क्रिएट करूंगा और उस क्लास के अंदर मेरे को उस क्लास के लिए वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने पड़ेगा। तो किसी भी क्लास के अंदर आप दो टाइप से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, आप आईनिट का यूज करके कर सकते हो। आईनिट का यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं, लिखेंगे सेल्फ डॉट कार का हो सकता है ब्रांड, और ब्रांड के अंदर आ जाएगा कोई भी कार का ब्रांड। लेट से मैं BMW की बात करता हूँ, और हो सकता है उसका इंजन कितने। लेट से मैं इंजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट माइलेज की बात करता हूँ मैं इस बार। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट माइलेज इज इक्वल्स टू 10। मैंने लिखा सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट माइलेज। और कार के मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। लेट से C इज इक्वल्स टू कार, C1 इज इक्वल्स टू कार, और C2 हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि कार नाम की क्लास को यूज कर रहा है। तो अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा है। अब ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट इन दो इन दो वेरिएबल्स को यूज करेंगे। अब ये दोनों जो वेरिएबल है वो होंगे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि इन वेरिएबल्स को हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्रिएट करा है। अब इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर मेरे को C1 के ब्रांड की अगर बात करनी है, C1 के अगर ब्रांड की बात करनी है, तो मैं C1 के ब्रांड का नाम लिखूंगा, और C1 की माइलेज की बात करूंगा तो अब C1 के माइलेज का नाम लिखूंगा। सिमिलरली C2 ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं सिंपली करूंगा C2 डॉट ब्रांड, C2 डॉट माइलेज, इसको प्रिंट कराऊंगा। तो सिंपली आप देखिए C1 और C2 दोनों के हमारे पास ब्रांड और माइलेज यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं अगर C1 के ब्रांड के नाम को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। लेट से मैं कर दूंगा C1 डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू, मैं इसका ब्रांड कर देता हूँ ऑडी। लेट से मैंने इसका ब्रांड कर दिया ऑडी, और नेक्स्ट लाइन में मैंने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया वापस, C1 डॉट ब्रांड, C1 डॉट ऑडी यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब देखिए, जो पहले हमारा C1 का ब्रांड BMW और 10 आ रहा था, नेक्स्ट टाइम हमारा C1 का ब्रांड आ रहा है ऑडी और 10। मैं C2 के बात नहीं करूंगा अभी, तो C2 को मैं अभी कर दूंगा कमेंट आउट। तो अब देखिए हमारा जो BMW आ रहा था, अब उसकी जगह यहाँ पर आ रहा है ऑडी। अगर मैं C1 में कुछ भी चेंज करता हूँ तो C2 में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। C2 हमारा जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं इसको वापस अगर आपको लिख के बताऊँ, मैंने C1 में चेंज किया तो सिर्फ C1 में ही हमारा चेंज रिफ्लेक्ट हुआ, C2 में हमारा कोई चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंस्टेंस वेरिएबल जब भी आप क्रिएट करोगे तो इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। यानी ऑब्जेक्ट के अगर वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में उसका कोई फर्क आपको पता नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट तक ही रिलेटेड है। इसको आप देखिए, मैं जैसे ही इसके ऊपर और कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट ब्रांड ऑफ कार यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। मैं लेकिन दूसरा हमारे पास मेथड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को क्रिएट करने का, वो आप क्लास वेरिएबल बोलते हैं, उसको कहेंगे क्लास वेरिएबल, यानी क्लास के अंदर उस वेरिएबल को क्रिएट करना। अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कार की, तो कार के हमेशा 4 व्हील्स होंगे। मैं लिखूंगा व्हील्स इज इक्वल्स टू 4। अगर किसी भी कार के व्हील्स की बात करूँ तो हमेशा वो व्हील्स 4 ही रहेंगे। ना तो 5 व्हील होते कार के अंदर, ना 3 पहिए होते। आप कोई भी कार की बात कर लो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो रॉयल रॉयल्स हो, हमेशा उस कार के 4 व्हील्स होंगे। और अगर मैं यहाँ पर इस व्हील्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा C1 डॉट व्हील्स। तो C1 डॉट व्हील्स का यूज करके और C2 डॉट व्हील्स का यूज करके मैं C1 और C2 डॉट व्हील्स का यूज करके भी मैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं क्लास वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आप देखिए कि यहाँ पर मैंने BMW ऑडी चेंज करा, लेकिन हमारा जो व्हील्स है वो चारों में 4 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से आप
दो टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा हमारा हो गया है यहाँ पर क्लास वेरिएबल्स। अब क्लास वेरिएबल्स का आप चेंज कर सकते हो क्लास का यूज करके। आप क्लास वेरिएबल को क्लास को भी एक्सेस करके यूज कर सकते हो। लेट्स से मेरे को कार की व्हील्स को एक्सेस करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कार डॉल व्हील्स, तो यहाँ पर हमारे 4 व्हील्स हमें आ जाएंगे। और अगर आपको कार के व्हील्स को अपडेट करना, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो कार डॉट व्हील्स इज इक्वल्स टू 5। अब मैं अगर कार डॉट व्हील्स को 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जहाँ जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के अंदर व्हील्स यूज हो रहा था, वहां पे हमारे सारे व्हील्स 5 हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी आप को एक ऐसा वेरिएबल चूज करना है जो हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे कि व्हील्स होगी, स्टीयरिंग की बात होगी तो हर कार में एक ही स्टीयरिंग होगा, हर कार में म्यूजिक सिस्टम होगा, जो भी चीजें होती है जो स्टैटिक रहनी चाहिए उसको यहाँ पर आप यूज करोगे एज अ क्लास वेरिएबल। और जो भी चीज जो कि उस ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज की बात करोगे, तो वो आपको क्रिएट करनी है इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करके। तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स पाइथन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं क्लास के, जब भी आप क्रिएट करते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको सब चीज समझ आ गई हो। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको CSS की स्टाइलिंग सीखनी है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप हमारी CSS स्टाइलिंग वाली वीडियो देख सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।